जिला प्रशासन है, बिहार सरकार है, बिहार सरकार है। बहुत शुक्रिया। 5 बार हम लोग खुद भाग चुके हैं नदी के कटाव से। हमारे सैकड़ों एकड़ जमीनें नदी में तबाह हो गई और बर्बाद हो गई, और सरकार कानों में जू डालकर बैठी हुई है। और हमारे सांसद महोदय, अगर उनसे आप अगर फोन करेंगे तो वो इंग्लिश में गाली देते हैं। अगर अभी आपको गाली दिया कि हमें सड़क दे दीजिए, हॉस्पिटल दे दीजिए, नदी कटाव से हमारी हिफाजत कर लीजिए। हम कोई महल बना के लोगों से नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमारे नदी कटाव से हमारे बचाव का इंतजाम कर दीजिए, हम अपनी झोपड़ी में सुकून के साथ रह लेंगे। पिछले 25 से 30 साल तक हो गया है तकरीबन, महेश बतना के लोग, लौचा के लोग और मुसलसल परेशान हो रहे हैं। न कोई खुशबू, न कोई रौनक, न कोई चमक, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे अब इस बाग की जहालत नहीं देखी जाती। आज 5 दिन लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग आखिरी वक्त तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। डीएम की यह मनमानी है कि वो कब तक मनमानी करता है हम लोग, लेकिन उसकी मनमानी को ये मनमानी कहा जाएगा कि कोई भी फसल छी कि घोर घाट सब हमचार खत्म छे नदीर वजह हमचार नदीर आर बांधा दिवे ना नहीं दिवे बांध बनवार तने हमरा बांध ध्यान नहीं दो, कोई ध्यान नहीं दो। जिला परिषद होल, मुखिया होल, सरपंच होल, मेंबर होल, कोई ध्यान नहीं दो गरीब गुरबा लोग को। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पल पल न्यूज। अभी हम मौजूद है बहादुरगंज के जिन्ना पट्टा पंचायत में। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन रखा गया है 10 तारीख से आज 5 दिन हो चुका है भूख हड़ताल में यहाँ पे बैठे हुए। यहाँ के जो आवाम है उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, हमें लगता नहीं कि विकास हो रहा है। पहली बात तो ये, और हम लोगों ने जो इस मांग को रखा है नदी कटाव, आप देखिएगा जब से मेरा मतलब 26 साल उम्र हुई, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से लेकर आज तक ये मतलब 5 बार हम लोग खुद भाग चुके हैं नदी के कटाव से। हमारे सैकड़ों एकड़ जमीनें नदी में तबाह हो गई और बर्बाद हो गई, और सरकार कानों में जू डालकर बैठी हुई है। और हमारे सांसद महोदय, अगर उनसे आप अगर फोन करेंगे तो वो इंग्लिश में गाली देते हैं। अगर अभी आपको गाली दिया हिंदी में तो बुरा लगा होगा उनको, लेकिन सांसद महोदय वो इंग्लिश में गाली देते हैं। ये चीज गलत है। सांसद महोदय को चाहिए कि यहाँ पे आए लोगों के भी वोट जो हम करते हैं किस के लिए करते हैं, हम अपने आपस में मतलब आने के लिए करते हैं। ये नहीं कि हम उनको कुर्सी में बैठाने के लिए करते हैं, तो उतारने का भी काम हम लोग करते हैं। चलिए आइए, हमारे साथ ईएम गाजी यहाँ मौजूद है, अब हम उससे बात करेंगे। ये अभी आए हैं वो यहाँ पर। सर आप अभी आए हैं और 5 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, इस चीज को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि दुनिया आज चांद पर पहुंच गई है, और हम सब लोग जो आज भी इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें सड़क दे दीजिए, हॉस्पिटल दे दीजिए, नदी कटाव से हमारी हिफाजत कर लीजिए। हम कोई महल बना के लोगों से नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमारे नदी कटाव से हमारे बचाव का इंतजाम कर दीजिए, हम अपनी झोपड़ी में सुकून के साथ रह लेंगे। और आज जो इतने लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऐसा नहीं कि अचानक 2-4 साल का मामला है। पिछले 25 से 30 साल तक हो गया है तकरीबन, महेश बतना के लोग, लौचा के लोग और मुसलसल परेशान हो रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है। इसलिए अवाम अब बेदार हो चुकी है, और जिन लोगों की नुमाइंदगी जिनको चुन करके भेजा गया, सरकार से भी सवाल किया जाएगा। जो लोग पिछले 20-25 साल से यहाँ पर जिन लोगों को नुमाइंदगी सौंपी गई है, उनसे भी सवाल किया जाएगा। सर यहाँ पे 5 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं, अभी तक कोई यहाँ पे स्थानीय लोग नहीं आए हैं। जाहिर सी बात है, आएंगे इंशाल्लाह, जरूर आएंगे। जब तक कोई आएंगे नहीं तब तक यहाँ से इंशाल्लाह यहाँ के नौजवान यहाँ से उठेंगे नहीं। सर के सांसद यहाँ पे अभी आए हैं अब तक? भाई मुझे इसका अंदाजा नहीं कि सांसद जी आए हैं कि नहीं है, मुझे लगता है कि शायद नहीं आए हैं। वो उनको आना चाहिए, आवाम के बीच में आना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, जवाबदेही है उनकी। सर सांसद के अलावा अन्य जो अभी पद में बैठे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद में नहीं आया। ये तो उनसे सवाल कीजिए आप, लेकिन ये आवाम का मुद्दा है, यही आवाम हमें कुर्सी तक पहुँचाई, तो उनकी जो परेशानी, उनकी परेशानियों में शामिल होना, उनका हल निकालना उनकी जिम्मेदारी है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ अभी मौजूद है अबड़ा दानी साहब, उनसे हम बात करने की प्रयास करेंगे। आप मौजूद है, क्या कहेंगे इस अल्फाज को? अनिश्चितकालीन धरना में बैठे महिलाएं और पुरुष। न कोई खुशबू, न कोई रौनक, न कोई चमक, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे अब इस बाग की जहालत नहीं देखी जाती। आज 5 दिन हो गया, हम लोग उम्मीद पर हैं कि यहाँ जिला प्रशासन और डीएम साहब यहाँ आएंगे,
लेकिन मैं एक दिन गायब रहा यहाँ से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद के वो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग कमजोर हैं। हम लोग कमजोर नहीं हैं। आप मनमानी कीजिए, आपको भी जितना करना है आप कीजिए। हम लोग तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन को जब किए हैं आखिर वक्त तक करेंगे, और हम मांग करते हैं कि साहब कब बचाइएगा। आज़ादी के बाद से लेकर के हमारी विरासत कट गई, हमारी जमीनें कट गई, हमारे घर कट गए। कब आप बात करेंगे, कब आप सुनना चाहेंगे? और जो सियासी दल, जो नेता जो आकर के, मैं देख रहा था कल भी कि बड़ी बड़ी बात सोशल मीडिया के जरिए से कर रहे थे। सवाल तो सबके ऊपर है। ये धरना किसी राजनीति को लेकर के नहीं है, किसी एक को लेकर के नहीं है। जितने पहले वर्तमान में अभी विधायक हैं या उससे पहले भी जितने विधायक हुए, सवाल सबसे है कि आपने क्या क्या किया। आज नतीजा ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग आखिरी वक्त तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। डीएम की ये मनमानी है कि वो कब तक मनमानी करता है हम लोग, लेकिन उसकी मनमानी को ये मनमानी कहा जाएगा कि कोई भी धरना। आपके लोग ही ना कांग्रेस के सांसद बनाए हैं। सांसद महोदय हालचाल नहीं जान रहे, सबसे बड़ा सवाल है। सांसद ही कह रहे थे ना, जलाल तुम लिख के दो, 1000 बार लिख के दो। इडियट, नॉनसेंस, वो दिन याद है या भूल गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद है, वो याद रखा जाएगा। असल बात ये है कि हमारे लोगों ने उनको चुना है बहुत मोहब्बत के साथ और दुआओं के साथ उनको चुना है। यहाँ के खास तौर पर जब वो बात हुई थी, वो ऑडियो भी वायरल हुआ था। यहाँ तो सोचना चाहिए। और एमपी साहब से कहना चाहेंगे, साहब कितने बार लिख के दिया जाएगा और कितने बार लिखेंगे? कोई चीज जब एक बार लिखी जाती है पूरी ताकत के साथ, अब बार बार उसको क्या मिटाने का काम होगा? काम कब होगा? हम लोग काम चाहते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। नीतीश कुमार कह रहा है बिहार के किशनगंज में, सीमांचल में विकास की गंगा बह रही है और इस गंगा में आप लोग गाँव में बैठ के तैर रहे हैं। हाँ, विकास की गंगा है, बिल्कुल। जो घरें कट रही है वही विकास है, मस्जिदें कट गई यही विकास है, विद्यालय कट रहे हैं यही विकास है, कब्रिस्तान कट रहा है यही विकास है। नीतीश कुमार का काम है कि नीतीश कुमार कभी एक तरफा वो परिस्थिति का मुख्यमंत्री रहे। जिस तरफ जो गया उस तरफ वो भाषा बोलते हैं। नीतीश कुमार को आके देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, उस टीम को भेजना चाहिए कि किस तरह का हाल है। महेश बदना वाले किस हाल में है, डुबा टोली वाले किस हाल में है, और क्या बोलते हैं बोछा गाड़ी वाले किस हाल में है। मुख्यमंत्री जी इसी पुल के बारे में कह के गए थे ना, आपके बगल में ही है किशनगंज पुल का बवाल हुआ था, इसको लेके धरना पे लोग बैठे। जी मालूम होगा? जी, मैं गया था। इसको लेकर के ना मुख्यमंत्री जी कहा था, बोल के तो कहते हैं ना कि पत्थर पीछे का काम हो जाएगा। तो वही कहाँ हो रहा है? हम लोग इसी आश्वासन में तो बैठे हुए हैं। सिर्फ ये जुमलाबाजी है और लोगों को सिर्फ चश्मा पहनाया जा रहा है जुमले का, लेकिन हम उसी जुमलों का विरोध कर रहे हैं और उस जुमला के हम लोग मांग करते हैं कि साहब आपने कहा कि विकास की गंगा बहाएंगे तो बहा दीजिए, हमारी घर कट रही है। अंगेड़ा छे हमरा मुसीबत थी, एखन फसाल छी कि घर घाट सब हमचार खत्म छे। नदीर वजहते हमचार नदीरार बांधा दिबे ना नी दिबे, बांध बनवार तने हमरा बांध बोल्टर फिक्स अभी तक कुछ नहीं हुई है, कोई प्रशासन नहीं हुई है, अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं हुई है। हमरा 6 दिन से भूखे ऐसा चेप्टा लागे छी और बोलवा नहीं पाछी। 6 दिन से कुछ नहीं खाई? कुछ नहीं खाई। 6 दिन से भूखा छी, कुछ नहीं खाई? बेड़ा लड़का कुछ नहीं चाहिए। जब नदी पानी होता है हम तक खवा पीवा कुनिया घर द्वार कुनिया की हम जा रोडो घोर खोरे रुचि कोई ध्यान नहीं दो, कोई ध्यान नहीं दो। जिला परिषद होल, मुखिया होल, सरपंच होल, मेंबर होल, कोई ध्यान नहीं दो गरीब गुरबा लोग को। और हम जा बहुत सबसे बुरा हाल है। मोरे को बेटा लड़का कोई नहीं थे, कोई नहीं थे। एकदम समझ के लगी था डूबे मोरे जाबार लाठी, तो बोला हम राजपाल नहीं थे, धरना नहीं। जो आवाम जो है उनसे हम बातचीत की है और यहाँ के लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। अभी तक स्थानीय में अभी तक यहाँ पे कोई मौजूद नहीं आए हैं, ना विधायक आए हैं, ना ही सांसद साहब आए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। आप देख रहे हैं अपने चैनल खबर पर। जय हिंद, जय भारत।